दोस्तों, आइए देखें कि पिछले हफ्ते दुनिया भर में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। नंबर 1, इस हफ्ते भू राजनीतिक स्तर पर कुछ अहम घटनाएं हुईं। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया यूरोपीय यूनियन की इमरजेंसी मीटिंग ने। आपको पता ही है कि यूरोपीय यूनियन में कुल 27 देश शामिल हैं। 27 सदस्य देश पिछले कुछ महीनों में व्यापार समझौतों और सीमा सुरक्षा को लेकर उनमें विवाद चल रहे थे, इसलिए यह बैठक बुलाई गई। ब्रसेल्स में 3 दिनों तक यूनिफाइड ट्रेड फ्रेमवर्क पर विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस नई डील से इन देशों के बीच बिजनेस करना आसान होगा और आपसी टकराव कम होगा। इसके अलावा बॉर्डर्स पर हो रही स्मगलिंग रोकने में भी इससे मदद मिलेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। नंबर 2, ग्लोबल इकोनॉमी में इस हफ्ते कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिले। सबसे प्रमुख बात यह रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में जबरदस्त उछाल आया। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों ने घोषणा की है कि वे AI से चलने वाले नए प्रोडक्ट्स और सेवाएं यानी सर्विसेज लाने वाली हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर्स का इस क्षेत्र में बहुत रुचि बढ़ी है। ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट फोरम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 महीनों की तुलना में AI स्टार्टअप्स में आया इन्वेस्टमेंट 40% बढ़ा है, जो एक रिकॉर्ड है। खासकर हॉस्पिटल्स, बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में AI महत्वपूर्ण बदलाव लाने जा रहा है। नंबर 3, वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण खोज के साथ सबको चौंका दिया है। मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, इसका पता लगाने की कोशिश में वे एक कदम और आगे बढ़े हैं। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संयुक्त रूप से भेजे गए मार्स लाइफ एक्सप्लोरर रोवर ने मंगल के उत्तरी ध्रुव के पास एक पुराने तालाब में मीथेन गैस होने का संकेत दिया है। चूंकि पृथ्वी पर अक्सर मीथेन गैस सूक्ष्म जीवों से निकलती है, इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि वहां भी इसी प्रकार के जीव हो सकते हैं। हालांकि मीथेन गैस दूसरे तरीकों से भी बन सकती है, इसलिए यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह किसी जीव की वजह से ही है। रोवर द्वारा इकट्ठे किए गए मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स जब धरती पर लाकर जांचे गले जाएंगे, तभी पूरा स्पष्ट हो पाएगा। फिर भी यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हमें इस ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की तलाश के लिए नई ऊर्जा देती है। नंबर 4, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक नया एल्गोरिदम विकसित किया गया है। बताया जा रहा है कि यह एल्गोरिदम मौजूदा सुपर कंप्यूटरों की तुलना में कई जटिल समस्याओं को हजारों गुना तेजी से हल कर सकता है। विशेष रूप से नई दवाओं के विकास करने, मौसम का सटीक अनुमान लगाने और कंप्यूटर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में यह क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। हालांकि क्वांटम कंप्यूटर अभी ट्रायल स्टेज में ही हैं और आम जनता की पहुंच से दूर हैं और काफी समय लगेगा। लेकिन जिस रफ्तार से रिसर्च हो रही है, उसे देखकर भविष्य की टेक्नोलॉजी की एक दृश्य जरूर मिलती है। नंबर 5, हमारे पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने एक चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में समुद्र का जलस्तर हमारी अनुमान से कहीं तेजी से बढ़ रहा है, जिसका कारण ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलती बर्फ है। यह घटना तटीय शहरों और द्वीपीय देशों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अगर प्रदूषण कम करने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। UNEP की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि क्लाइमेट चेंज का असर हमारी फसलों, जीव जंतुओं और हमारी मानव स्वास्थ्य पर भी गहरा पड़ रहा है। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि एक दिलचस्प कहानी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या आप मानेंगे कि बस वही कहानी अपने बच्चों को सुनाने से उनके जीवन मूल्य तय हो सकते हैं? और यह भी कि आपके वर्तमान या आने वाले किसी भी संकट का हल एक कहानी पढ़ने से मिल जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, यह मुमकिन है। और सिर्फ एक ही महाकाव्य के जरिए जो इतिहास में सबसे महान कहा गया है, महाभारत। यह महागाथा किसी सुपरहिट मूवी से 100 गुना ज्यादा रोमांचक है। यह एक चैलेंज है। विक्रमादित्य की भाषा में लिखी महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में पुस्तक और ई-बुक के रूप में अमेज़न और 45 अन्य ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यह पुस्तक दुनिया भर में 54 भाषाओं में मिलती है। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तुरंत ऑर्डर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके जीवन के लिए एक संपूर्ण ग्रंथालय है। नंबर 6, ग्लोबल फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इनिशिएटिव के तहत दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में लाखों पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। वहां के स्थानीय लोग, संस्थाएं और सरकारें मिलकर इस बड़ी पहल को आगे बढ़ा रही हैं। पेड़ों की कटाई रोककर जंगलों को पुनः स्थापित करके ही हम वन्य जीवों को बचा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज से मुकाबला कर सकते हैं।
ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं। दुनिया भर में इस तरह की कोशिशें और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। धरती हमारी जीवनदायिनी है और इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। यदि हम अपने पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता को बचाना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नंबर 7, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और सफलतापूर्वक 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। उधर पाकिस्तान ने पलटवार के रूप में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें भारत में भेजने की कोशिश की, लेकिन भारत की सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत है कि एक भी ड्रोन या मिसाइल भारत की सीमा तक पहुंच नहीं पाया। इसकी बड़ी वजह भारत का प्रोटेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम S-400 है। इसकी बदौलत बॉर्डर पर भारत ने पाकिस्तान को आधी रात में भी सूरज दिखा दिया जैसी कहावत सच कर दिखाई। यदि यह सिलसिला आगे बढ़ता तो 2 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य युद्ध छिड़ने से पूरी दुनिया को खतरा हो सकता था। इसलिए एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। सबको लगा कि ऑपरेशन सिंदूर यहीं समाप्त हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन करते हुए दोबारा भारत की ओर ड्रोन भेजे। इस ड्रोन सपोर्ट में पाकिस्तान की मदद टर्की ने की। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को ड्रोन उपलब्ध कराकर तुर्की ने उसका साथ दिया। इसलिए तुर्की जिस टूरिज्म पर सबसे ज्यादा निर्भर है, उसे झटका देने के लिए दुनिया के कई देशों ने तुर्की की यात्राएं रद्द कर दी और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से भारत का समर्थन किया। नंबर 8, जापान में वर्ल्ड एक्सपो होने जा रहा है। डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स थीम के साथ इस एक्सपो की शुरुआत को लेकर जापान बेहद उत्साहित है। यह एक्सपो दुनिया भर के देशों और विभिन्न संगठनों को अपना सांस्कृतिक, तकनीकी और आर्थिक विकास दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मशहूर आर्किटेक्ट सो फजिमोटो द्वारा डिजाइन की गई 20 मीटर ऊंची ग्रैंड रिंग इस एक्सपो का मुख्य आकर्षण बनने वाली है। यह विशाल संरचना दर्शकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी। एक्सपो में कई देशों के अलग अलग पेविलियन भी लगाए जाएंगे, जहां वे अपनी सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और विकास को प्रदर्शित करेंगे। यह एक्सपो दुनिया भर के प्रमुख विचारकों, शोधकर्ताओं और आम जनता को एक साथ लाकर अपने विचार साझा करने और नई चीजें सीखने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। नंबर 9, स्पेसएक्स ने फ्राम2 नाम का एक स्पेस मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मिशन ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला ह्यूमन स्पेस टूर रहा। इसने अंतरिक्ष अनुसंधान के एक नए अध्याय की शुरुआत की और भविष्य के स्पेस टूर को आसान बनाने का रास्ता खोला है। इस फ्राम2 मिशन में 4 प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अंतरिक्ष में कई वैज्ञानिक अनुसंधान किए। इनमें मुख्यतः अंतरिक्ष में डिपेंडेंट एक्स-रे टेलीस्कोप की मदद से एस्ट्रोनॉमी ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करना और माइक्रोग्रेविटी की स्थिति में मशरूम उगाने जैसे प्रयोग शामिल थे। इन प्रयोगों से अंतरिक्ष में मानव जीवन और कार्य से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां प्राप्त हुई हैं। नंबर 10, वर्ल्ड बैंक की हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी इंडेक्स में भारत के स्थिर विकास, स्टेबल डेवलपमेंट को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की है। खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, सरकार के निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और व्यापार के अनुकूल नीतियां अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप पेट्रोलियम इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी घटेगा। सतत विकास के लिए उठाए गए कदमों से भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और दीर्घकाल में आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार तैयार होगा। भारत की ये पहलें बाकी विकासशील देशों के लिए भी उदाहरण बन रही हैं। नंबर 11, आजकल हर किसी के लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी हो गया है। शुरू में लोगों को शक था कि OTT प्लेटफॉर्म्स सफल होंगे या नहीं, लेकिन आज इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं और सफल भी हो रहे हैं। इतना कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के 300 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वह है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स द्वारा हासिल किए गए इस माइलस्टोन ने स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के भविष्य को और भी आशाजनक बना दिया है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ लोग अपनी सुविधा के अनुसार मनचाहे समय और पसंदीदा डिवाइस पर एंटरटेनमेंट का आनंद लेना पसंद करते हैं और स्ट्रीमिंग सर्विसेज इसमें उनकी मदद कर रही हैं। दोस्तों, अब अगले सोमवार शाम 5 बजे फिर मिलेंगे। मैंने जो महाभारत की किताब लिखी है उसे अभी ऑर्डर करें। उसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं।
और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।